सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उनके रोने की आवाज आती तो वो सन्नाटा भंग होता। उस स्याह काली रात के अंधेरे में जब दुनिया नींद की आगोश में थी, तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जिस शमशान में दिन में भी लोग आने से डरते हैं, उसी शमशान के पीपल पेड़ के नीचे 28-29 साल का एक नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में वह खुद एक झोले से कुछ सामग्री निकाल कर पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, धुएं, दीप, आटा, कोयला, तेल, 2 नींबू जिसे लाल रंग में रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतारे और नग्न अवस्था में आ गया। फिर उसने एक गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वो उस घेरे के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज अब बंद हो गई थी। हालांकि बीच बीच में झिंगुर की आवाज आती। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरी तल्लीनता से वो कर रहा था जिसके लिए वो यहां आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्रों को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे इन इत्रों को उसने अपने बदन पर मल लिया। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से भंग किया और फिर से वहां छा गई वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन हो गया था। पिछले 1 सप्ताह से वो हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वो शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। ये साधना सुबह के 3 बजे तक चलती। फिर वो वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं इन सब का, सब गलत है। 1 सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत, प्रेत, पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वो साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। वो उनसे तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते। वह साधना तो करता, लेकिन दर्द से वो बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण
उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी, उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थी। अगले रोज वो साधना के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि उसे किसी ने हवा में उठाकर नीचे फेंक दिया है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वो किसी तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। उसका पूरा शरीर फेसिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। साथ ही उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही है। वह एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसके घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल लिया था और अब वो जमीन पर जमा खून पर भिनभिना रही थी। यह देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है, लेकिन ये क्या? चीख के बाद उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है और ना ही उसके शरीर से खून ही निकल रहा है। वह मक्खियां भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही है। उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही है। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है और जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वह मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है। उसकी चादर उस खून से भीग गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वो जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें उसे फिर से सामान्य दिखाई देने लगती है। लगातार घट रही ये घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसा लगता था कि जब वो मंत्र जाप कर रहा होता है तो कोई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वो क्या बातें करती उसके समझ में ये नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कई औरतें उसके पास आकर बातें करती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कई औरतें नहीं, बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू? मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे वो आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पायल की आवाजें आ रही है तो कभी चूड़ियों की, और उसे ये भी एहसास होता कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत शून्य में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वो उसका एक एक कश लगाता, फिर वो कहीं खो जाता। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूं? कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण।
ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूं? कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। कुछ दिनों पहले की बात है।
कोशिश करती तो वह औरत कुछ पलों बाद उसे मरी हुई मिलती। सूर्यकांत को यह सब बहुत और सारी दुनिया भूल जाना। उसे पुरानी सारी यादें परेशान करने लगी थी। एक दिन वो तैयार होकर नताशा से मिलने उसके घर जा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसका रास्ता रोका और उससे भर गया था। खुल गया। वह कमरे के अंदर गया। उसने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि नताशा पंखे से लटकी हुई है। उसकी आंखें बाहर की ओर आ गई है और उसकी गर्दन एक और लुढ़की हुई है।
उसकी जीभ बाहर की ओर है और उसी कमरे में यक्षिणी नताशा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही है। सूर्यकांत ने आगे बढ़ने के लिए तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए। दोस्तों, तरक्की किसे पसंद नहीं? कौन नहीं चाहता कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों में हो? लेकिन उसके लिए सूर्यकांत जैसे शॉर्टकट को आजमाने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। सूर्यकांत टूट गया था, सूर्यकांत बिखर गया था। वो ये सच स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसने दुनिया की सबसे कीमती और खूबसूरत लड़की अपनी प्रेमिका नताशा को हमेशा के लिए खो दिया है। फंदे से झूलती उसकी लाश को वो घंटों असहाय सा घूरता रहा। तुम वापस आ जाओ ना नताशा, प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ। मैं क्या करूंगा तेरे बिना? यार नताशा, तुझे मेरी कसम, तू आ जा यार, वापस आ जा। यार गलती हो गई मुझसे, लेकिन गलती की ऐसी सजा कौन देता है यार? नताशा प्लीज यार, प्लीज तू आ जाना। तेरे साथ मुझे फुल स्पीड बाइक चलानी है, अपनी बाइक में बिठा के यहाँ के सारे ट्रैफिक सिग्नलों को तोड़कर तेरी मीठी डांट सुननी है। नताशा आ जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, धन दौलत फैक्ट्री बड़ा घर कुछ नहीं, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। जीवन के सबसे बड़े सत्य को झुटलाने की कोशिश करने वाला एक मूर्ख होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है और मृत्यु के पश्चात मृतक की वापसी की उम्मीद असंभव है। सूर्यकांत भावुक होकर कुछ ऐसे ही उम्मीद कर रहा था। उसने नताशा का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन नताशा की यादों से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। नताशा की मौत के चौथे दिन के बाद की बात है। सूर्यकांत तन्हा सा चुपचाप सोफे पर बैठा उसकी यादों में खोया हुआ था। तभी बारिश होने लगी। वह उठकर खिड़की के पास गया और बारिश देखने लगा। बारिश की बूंदें जैसे जैसे जमीन को छूती, सूर्यकांत यादों की उन गलियों में चला जाता जहां वो लाख चाहकर भी हकीकत में नहीं जा सकता था। यादों की उस गली में जहां एक बार बारिश के कारण उसकी बाइक खराब हो गई थी। सूर्यकांत जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ माय लव, तभी जोर की बिजली कड़की। सूर्यकांत यादों की उन खट्टी मीठी गलियों से हकीकत के उस उबड़ खाबड़ सड़क पर आ गया जहां पर चलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। हालांकि वो चल तो रहा था, लेकिन उसके पैर लहूलुहान हो गए थे। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? लेकिन आपके कर्म आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि आपकी सांसें आपको बंधन मुक्त ना कर देती और आप उस अनंत यात्रा पर नहीं निकल जाते
जहां से कोई लौटता नहीं। सूर्यकांत की आंखों में आंसुओं ने अपना घर बना लिया था और दुखों के चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसा था जहां से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था। यक्षिणी उसे अब भी परेशान कर रही थी क्योंकि वो यक्षिणी को प्यार नहीं दे रहा था। एक रात की बात है, कई रातों से जागा सूर्यकांत सोने की कोशिश कर रहा था। उस दिन संयोग से उसे नींद भी आ गई थी। वो जैसे तैसे नींद की आगोश में जा रहा था, तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये कोई और नहीं, यक्षिणी ही थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की। सूर्यकांत, जागो सूर्यकांत, जागो। लेकिन सूर्यकांत नहीं जागा। यक्षिणी की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसकी आंखें तपते कोयले की आग की तरह लाल हो गई। उसने सूर्यकांत को उठाकर जमीन पर रखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्रोच्चार किया। कुछ ही पलों में उसके हाथ में लोहे की कई सारी कीले और एक हथौड़ी आ गई थी। यक्षिणी ने उस कीले को लोहे की हथौड़ी से सूर्यकांत की उंगलियों में ठोकना शुरू कर दिया। एक तरफ ठक 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 की आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ खून की धार उसके हाथों से फूट रही थी और वो धार जमीन पर बिखरने लगी। गहरी नींद में सोया सूर्यकांत चीखते हुए जाग गया। जागते ही उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखा, लेकिन उसकी उंगलियां तो बिल्कुल ठीक थी। उस पर ना तो खून लगा था और ना ही कोई चोट का निशान था। तभी उसे यक्षिणी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और अब मुझे मेरे हिस्से का प्यार दो। सूर्यकांत उस आवाज को सुनकर परेशान हो गया। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी तीव्रता बहुत ही अधिक थी। चाहते हुए भी वो उस आवाज को रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर की ये परेशानी पसीने की बूंदों की शक्ल में दिखने लगी थी। वह वहां से भागना चाहता था। तभी उसे नताशा का शरीर पंखे से लटका हुआ फिर से दिखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अचानक नताशा की गर्दन, जो एक तरफ लुढ़की हुई थी और उसकी जीभ बाहर थी, वह गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई और उसकी जीभ भी अंदर चली गई। यही नहीं, उसके बाद नताशा के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी दोनों आंखें बंद अचानक से खुल गई और वो आंखें सूर्यकांत की ओर घूरने लगी। सूर्यकांत, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारे साथ जीना है सूर्यकांत। तुमसे शादी करनी है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज मुझे बचाओ। मुझे इस रस्सी से मुक्त कर दो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ सूर्यकांत। सूर्यकांत सम्मोहित सा उस आवाज को सुन रहा था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसकी नताशा वापस आ गई है। वो दौड़ कर गया और पंखे से लटके उसके शरीर को रस्सी से आजाद किया। नताशा ने उसे गले लगा लिया और उसे अब मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी। खुल गया। वह कमरे के अंदर गया। उसने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसकी चीख निकल गई।
उसने देखा कि नताशा पंखे से लटकी हुई है। उसकी आंखें बाहर की ओर आ गई है और उसकी गर्दन एक और लुढ़की हुई है। उसकी जीभ बाहर की ओर है और उसी कमरे में यक्षिणी नताशा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही है। सूर्यकांत ने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए। दोस्तों, तरक्की किसे पसंद नहीं? कौन नहीं चाहता कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों में हो? लेकिन उसके लिए सूर्यकांत जैसे शॉर्टकट को आजमाने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। सूर्यकांत टूट गया था। सूर्यकांत बिखर गया था। वो ये सच स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसने दुनिया की सबसे कीमती और खूबसूरत लड़की, अपनी प्रेमिका नताशा को हमेशा के लिए खो दिया है। फंदे से झूलती उसकी लाश को वो घंटों असहाय सा घूरता रहा। तुम वापस आ जाओ ना नताशा, प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ। मैं क्या करूंगा तेरे बिना? यार नताशा, तुझे मेरी कसम, तू आ जा यार, वापस आ जा यार। गलती हो गई मुझसे, लेकिन गलती की ऐसी सजा कौन देता है यार? नताशा प्लीज यार, प्लीज तू आ जाना। तेरे साथ मुझे फुल स्पीड बाइक चलानी है। अपनी बाइक में बिठा के यहाँ के सारे ट्रैफिक सिग्नलों को तोड़कर तेरी मीठी डांट सुननी है। नताशा आ जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, धन दौलत फैक्ट्री बड़ा घर कुछ नहीं, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। जीवन के सबसे बड़े सत्य को झुटलाने की कोशिश करने वाला एक मूर्ख होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है और मृत्यु के पश्चात मृतक की वापसी की उम्मीद असंभव है। सूर्यकांत भावुक होकर कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। उसने नताशा का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन नताशा की यादों से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। नताशा की मौत के चौथे दिन के बाद की बात है। सूर्यकांत तन्हा सा चुपचाप सोफे पर बैठा उसकी यादों में खोया हुआ था। तभी बारिश होने लगी। वह उठकर खिड़की के पास गया और बारिश देखने लगा। बारिश की बूंदें जैसे जैसे जमीन को छूती, सूर्यकांत यादों की उन गलियों में चला जाता जहां वो लाख चाहकर भी हकीकत में नहीं जा सकता था। यादों की उस गली में जहां एक बार बारिश के कारण उसकी बाइक खराब हो गई थी। सूर्यकांत, आंखें वो कैसे? अच्छा, तुम आंखें बंद करके इमली की चटनी के बारे में सोचो, तब बताऊंगा। अब ये क्या है? अरे सोचो तो। अच्छा ठीक है। अरे मेरा मुंह तो पानी से भर गया, खट्टा सा स्वाद भी आने लगा। यस माय लव, यही है प्यार। प्यार इमली की चटनी सा होता है। सिर्फ सोचने भर से जहन एक स्वाद से भर जाता है और आप उसी स्वाद में रहना चाहते हो। हाँ सूर्यकांत, ऐसा ही होता है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ माय लव। तभी जोर की बिजली कड़की। सूर्यकांत यादों की उन खट्टी मीठी गलियों से हकीकत के उस उबड़ खाबड़ सड़क पर आ गया जहां पर चलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। हालांकि वो चल तो रहा था,
लेकिन उसके पैर लहूलुहान हो गए थे। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? लेकिन आपके कर्म आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि आपकी सांसें आपको बंधन मुक्त ना कर देती और आप उस अनंत यात्रा पर नहीं निकल जाते जहां से कोई लौटता नहीं। सूर्यकांत की आंखों में आंसुओं ने अपना घर बना लिया था और दुखों के चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसा था जहां से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था। यक्षिणी उसे अब भी परेशान कर रही थी क्योंकि वो यक्षिणी को प्यार नहीं दे रहा था। एक रात की बात है, कई रातों से जागा सूर्यकांत सोने की कोशिश कर रहा था। उस दिन संयोग से उसे नींद भी आ गई थी। वो जैसे तैसे नींद की आगोश में जा रहा था, तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये कोई और नहीं, यक्षिणी ही थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की। सूर्यकांत, जागो सूर्यकांत, जागो। लेकिन सूर्यकांत नहीं जागा। यक्षिणी की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसकी आंखें तपते कोयले की आग की तरह लाल हो गई। उसने सूर्यकांत को उठाकर जमीन पर रखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्रोच्चार किया। कुछ ही पलों में उसके हाथ में लोहे की कई सारी कीलें और एक हथौड़ी आ गई थी। यक्षिणी ने उस कीले को लोहे की हथौड़ी से सूर्यकांत की उंगलियों में ठोकना शुरू कर दिया। एक तरफ ठक 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 की आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ खून की धार उसके हाथों से फूट रही थी और वो धार जमीन पर बिखरने लगी। गहरी नींद में सोया सूर्यकांत चीखते हुए जाग गया। जागते ही उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखा, लेकिन उसकी उंगलियां तो बिल्कुल ठीक थी। उस पर ना तो खून लगा था और ना ही कोई चोट का निशान था। तभी उसे यक्षिणी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और अब मुझे मेरे हिस्से का प्यार दो। सूर्यकांत उस आवाज को सुनकर परेशान हो गया। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी तीव्रता बहुत ही अधिक थी। चाहते हुए भी वो उस आवाज को रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर की ये परेशानी पसीने की बूंदों की शक्ल में दिखने लगी थी। वह वहां से भागना चाहता था। तभी उसे नताशा का शरीर पंखे से लटका हुआ फिर से दिखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अचानक नताशा की गर्दन, जो एक तरफ लुढ़की हुई थी और उसकी जीभ बाहर थी, वह गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई और उसकी जीभ भी अंदर चली गई। यही नहीं, उसके बाद नताशा के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी दोनों आंखें बंद अचानक से खुल गई और वो आंखें सूर्यकांत की ओर घूरने लगी। सूर्यकांत, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारे साथ जीना है सूर्यकांत। तुमसे शादी करनी है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज मुझे बचाओ। मुझे इस रस्सी से मुक्त कर दो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ सूर्यकांत। सूर्यकांत सम्मोहित सा उस आवाज को सुन रहा था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसकी नताशा वापस आ गई है। वो दौड़ कर गया और पंखे से लटके उसके शरीर को रस्सी से आजाद किया। नताशा ने उसे गले लगा लिया और उसे चूमती हुई बोली, सूर्यकांत, यहाँ से भागो, यहाँ से भाग चलो। उसके बाद नताशा ने अपना हाथ उसे पकड़ने के लिए कहा। सूर्यकांत ने भी उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये क्या, वो चाहकर भी उसका हाथ पकड़ नहीं पा रहा था। उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ तो उसके शरीर से आर पार हो गया। मैं तुम्हें छू नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पा रहा हूँ नताशा। प्लीज मेरा हाथ पकड़ो ना। लेकिन नताशा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कमरे में एक बार फिर से यक्षिणी की धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी और नताशा का शरीर गायब हो गया। सूर्यकांत पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। वो खड़ा हुआ और फ्रिज के पास गया। फ्रिज का दरवाजा, तभी उसे फ्रिज के अंदर ही यक्षिणी दिखाई मुझे दी, प्यार करो, जो उससे कह रही थी प्यार करो, कि वो उसे प्यार मुझे करे। प्यार करो। यह देखकर घबराहट के मारे सूर्यकांत के हाथों से पानी की बोतल गिरकर टूट गई
उसने फ्रिज को बंद कर दिया और दूर जाकर सोफे पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से यक्षिणी की वैसे ही आवाज आने लगी। मुझे प्यार करो। सूर्यकांत अब तंग आ गया था। वो खड़ा हुआ और बदहवास सा घर के बाहर भागने लगा। पूरी रात वो भागता रहा और भागते भागते उसी शमशान के बाहर वाली सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया, जहां कभी उसने यक्षिणी की साधना की थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। उसके पास से कई सारी गाड़ियां गुजर रही है, कई लोग भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। कल तक इस शहर का सबसे अमीर आदमी सूर्यकांत आज लावारिस सामान की तरह सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि 1 मिनट के लिए भी उसके पास रुक जाए। हाँ, एक कुत्ता जरूर उसकी बगल में बिना ये सोचे लेटा हुआ था कि सूर्यकांत इस शहर का सबसे अमीर आदमी रह चुका है। सूर्यकांत यक्षिणी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उस दिन के बाद वो सड़क पर ही किसी भिखारी की तरह रहने लगा। अगर किसी ने उसे कुछ खाने को दिया तो उसे खा लिया, नहीं तो वो भूखे प्यासे ही वो सड़क पर लेटा रहता। उसे घर वापस लौटने से बहुत डर लगता था। कुछ दिनों बाद जब वो एक दिन इसी तरह सड़क के किनारे चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसे याद आया कि जिस किताब से यक्षिणी साधना के बारे में पढ़ा था, उस किताब में जरूर कोई ना कोई उपाय तो होगा यक्षिणी से मुक्ति पाने का। लेकिन वो किताब थी कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने वो किताब लाइब्रेरी में अब तक लौटाई नहीं थी। बहुत मशक्कत के बाद उसे याद आया कि वो किताब वो नई हवेली में ले गया था। उसे यह भी याद आया कि उसने वो किताब हवेली के तहखाने में एक लोहे के बक्से में छिपा रखी है। सूर्यकांत उस हवेली में लौटना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आशा की एक किरण उसी हवेली से आती दिखाई दी और हिम्मत करके वो फिर से उसी हवेली की ओर चल पड़ा। क्या सूर्यकांत यक्षिणी से अपना पीछा छुड़ा सकेगा? क्या उस किताब के जरिए यक्षिणी से पीछा छुड़ाया जा सकता है? आखिर कौन है ये यक्षिणी? जानने के लिए देखिए इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। हिम्मत करके वो फिर से उसी हवेली की ओर चल पड़ा। उसने कांपते पैरों से अपने ही घर में प्रवेश किया और तहखाने की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे सधे कदमों से वो तहखाने की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं यक्षिणी वहां ना आ जाए। वो उस बक्से के पास पहुंच गया। उस पर ताला लगा हुआ था। उसे उस समय याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसकी चाबी कहाँ रखी है। चाबी कहाँ रख दी है मैंने इसकी? चाबी? उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी उसकी नजर तहखाने में रखे हथौड़े पर गई। उसने उसे उठाया और ताले पर हथौड़े से जोर जोर से मारने लगा। ताला ज्यादा मजबूत नहीं था। कुछ वार के बाद ही वह टूट गया। सूर्यकांत ने बक्से को खोला। उसने वो किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। तभी उसे वहां पर धुआं धुआं सा लगने लगा। धुआं इतना अधिक था कि उसे खांसी आने लगी। ये धुआं कहां से आ गया? तभी यक्षिणी की आवाज फिर से गूंजने लगी। मुझे प्यार करो सूर्यकांत, तुमने मुझे बुलाया है, मेरी आज्ञा मानो। तभी सूर्यकांत की नजर तहखाने से उठती आग की लपटों पर गई। उसने देखा कि तहखाने में आग लग गई है और आग की लपटें उसी की ओर बढ़ रही है। वो अपने हाथ में किताब लिए भागने ही वाला था कि वो लड़खड़ाकर गिर गया। जब तक वो उठता, आग की लपटें उसके बिल्कुल पास आ गई थी। उन लपटों की शिकार उसकी किताब हो गई और पल में ही वो राख में तब्दील हो गई। सूर्यकांत ने उस किताब को बचाने की बहुत कोशिश की। उस कोशिश में उसका भी आधा चेहरा झुलस गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके पहले कि वो भी उस किताब की तरह पूरी तरह से झुलस कर राख में बदल जाता,
वह वहां से भागने लगा। भागते भागते वो शमशान की उसी बाहरी सड़क पर पहुंच गया जहां वो पिछले कई दिनों से रह रहा था। यक्षिणी से पीछा छुड़ाने की सूर्यकांत की आखिरी उम्मीद भी झुलस गई थी। सूर्यकांत किसी तरह यक्षिणी से मुक्ति चाहता था। आखिर वो कब तक इस तरह पागलों की तरह सड़क पर रहता। उसके बाद लगाना चाहती हूँ सूर्यकांत। सूर्यकांत सम्मोहित सा उस आवाज को सुन रहा था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसकी नताशा वापस आ गई है। वो दौड़ कर गया और पंखे से लटके उसके शरीर को रस्सी से आजाद किया। नताशा ने उसे गले लगा लिया और उसे चूमती हुई बोली, सूर्यकांत, यहाँ से भागो, यहाँ से भाग चलो। उसके बाद नताशा ने अपना हाथ उसे पकड़ने के लिए कहा। सूर्यकांत ने भी उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये क्या, वो चाहकर भी उसका हाथ पकड़ नहीं पा रहा था। उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ तो उसके शरीर से आर पार हो गया। मैं तुम्हें छू नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पा रहा हूँ नताशा, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो ना। लेकिन नताशा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कमरे में एक बार फिर से यक्षिणी की धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी और नताशा का शरीर गायब हो गया। सूर्यकांत पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। वो खड़ा हुआ और फ्रिज के पास गया। फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसने पानी की बोतल निकाली। तभी उसे फ्रिज के अंदर ही यक्षिणी दिखाई मुझे दी, प्यार करो, जो उससे कह रही थी प्यार करो, कि वो उसे प्यार मुझे करे। प्यार करो। यह देखकर घबराहट के मारे सूर्यकांत के हाथों से पानी की बोतल गिरकर टूट गई। उसने फ्रिज को बंद कर दिया और दूर जाकर सोफे पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से मुझे यक्षिणी की प्यार वैसे करो। ही आवाज आने लगी। मुझे प्यार करो। सूर्यकांत अब तंग आ गया था। वो खड़ा हुआ और बदहवास सा घर के बाहर भागने लगा। पूरी रात वो भागता रहा और भागते भागते उसी शमशान की बाहर वाली सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया, जहां कभी उसने यक्षिणी की साधना की थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। उसके पास से कई सारी गाड़ियां गुजर रही है। कई लोग भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। कल तक इस शहर का सबसे अमीर आदमी सूर्यकांत आज लावारिस सामान की तरह सड़क पर पड़ा हुआ था। लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि एक मिनट के लिए भी उसके पास रुक जाए। हाँ, एक कुत्ता जरूर उसकी बगल में बिना ये सोचे लेटा हुआ था कि सूर्यकांत इस शहर का सबसे अमीर आदमी रह चुका है। सूर्यकांत यक्षिणी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उस दिन के बाद वो सड़क पर ही किसी भिखारी की तरह रहने लगा। अगर किसी ने उसे कुछ खाने को दिया तो उसे खा लिया, नहीं तो वो भूखे प्यासे ही वो सड़क पर लेटा रहता। उसे घर वापस लौटने से बहुत डर लगता था। कुछ दिनों बाद जब वो एक दिन इसी तरह सड़क के किनारे चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसे याद आया कि जिस किताब से यक्षिणी साधना के बारे में पढ़ा था, उस किताब में जरूर कोई ना कोई उपाय तो होगा यक्षिणी से मुक्ति पाने का। लेकिन वो किताब थी कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने वो किताब लाइब्रेरी में अब तक लौटाई नहीं थी। बहुत मशक्कत के बाद उसे याद आया कि वो किताब वो नई हवेली में ले गया था। उसे यह भी याद आया कि उसने वो किताब हवेली के तहखाने में एक लोहे के बक्से में छिपा रखी है। सूर्यकांत उस हवेली में लौटना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आशा की एक किरण उसी हवेली से आती दिखाई दी और हिम्मत करके वो फिर से उसी हवेली की ओर चल पड़ा। क्या सूर्यकांत यक्षिणी से अपना पीछा छुड़ा सकेगा? क्या उस किताब के जरिए यक्षिणी से पीछा छुड़ाया जा सकता है? आखिर कौन है ये यक्षिणी? जानने के लिए देखिए इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। हिम्मत करके वो फिर से उसी हवेली की ओर चल पड़ा।
उसने कांपते पैरों से अपने ही घर में प्रवेश किया और तहखाने की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे सधे कदमों से वो तहखाने की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं यक्षिणी वहां ना आ जाए। वो उस बक्से के पास पहुंच गया। उस पर ताला लगा हुआ था। उसे उस समय याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसकी चाबी कहाँ रखी है। चाबी कहाँ रख दी है मैंने इसकी? चाबी? उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी उसकी नजर तहखाने में रखे हथौड़े पर गई। उसने उसे उठाया और ताले पर हथौड़े से जोर जोर से मारने लगा। ताला ज्यादा मजबूत नहीं था। कुछ वार के बाद ही वह टूट गया। सूर्यकांत ने बक्से को खोला। उसने वो किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। तभी उसे वहां पर धुआं धुआं सा लगने लगा। धुआं इतना अधिक था कि उस तभी यक्षिणी की आवाज फिर से गूंजने लगी। मुझे प्यार करो सूर्यकांत, तुमने मुझे बुलाया है, मेरी आज्ञा मानो। तभी सूर्यकांत की नजर तहखाने से उठती आग की लपटों पर गई। उसने देखा कि तहखाने में आग लग गई है और आग की लपटें उसी की ओर बढ़ रही है। वो अपने हाथ में किताब लिए भागने ही वाला था कि वो लड़खड़ाकर गिर गया। जब तक वो उठता, आग की लपटें उसके बिल्कुल पास आ गई थी। उन लपटों की शिकार उसकी किताब हो गई और पल में ही वो राख में तब्दील हो गई। सूर्यकांत ने उस किताब को बचाने की बहुत कोशिश की। उस कोशिश में उसका भी आधा चेहरा झुलस गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके पहले कि वो भी उस किताब की तरह पूरी तरह से झुलस कर राख में बदल जाता, वह वहां से भागने लगा। भागते भागते वो शमशान की उसी बाहरी सड़क पर पहुंच गया। बाद ही मिल सकती है। सूर्यकांत की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। अब वो समझ गया था कि यक्षिणी से इस जन्म में तो उसे मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए उसने तय किया कि वो आत्महत्या कर लेगा। यही सोचकर वो सड़क पर जा रहा था, तभी उसे एक तेज रफ्तार कार दिखाई दी। उसने तय कर लिया कि वो इसी कार के आगे आकर अपनी जान दे देगा। सूर्यकांत बिना किसी बात की परवाह किए उस तेज रफ्तार कार के आगे आ गया। कार आकांक्षा चला रही थी। हालांकि आकांक्षा ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया था, इसलिए सूर्यकांत के सिर पर मामूली सी चोट लगी, लेकिन चोट के कारण वो बेहोश हो गया था। आकांक्षा सूर्यकांत को लेकर एक प्राइवेट क्लिनिक में गई। 5-6 घंटे के बाद उसे होश आया। जब उसे होश आया और उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया, तो उसने मन ही मन ईश्वर को भला बुरा कहा, क्योंकि वो मरना चाहता था। उसे आकांक्षा पर भी बहुत गुस्सा आया कि उसने क्यों नहीं तेज रफ्तार कार उस पर चढ़ा दी। आकांक्षा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक्सपर्ट तो थी ही, साथ ही उसने यक्षिणी के बारे में भी काफी कुछ पढ़ रखा था। बातों बातों में सूर्यकांत ने जब अपनी कहानी उसे सुनाई, तो आकांक्षा ने रामनगर के जंगल में रहने वाले उस बाबा के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यही एक व्यक्ति है जिससे उसे यक्षिणी से मुक्ति मार्ग मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी यक्षिणी को सिद्ध किया है, लेकिन वो बाबा सिर्फ अमावस की रात को ही देखते थे। उसके बाद वो कहाँ जाते किसी को नहीं पता। अमावस में अभी 5 दिन ही बाकी थे। दिल पर पत्थर रखकर वो अमावस की रात का इंतजार कर रहा था। इस बीच आकांक्षा ने उसका बहुत ध्यान रखा। वो आकांक्षा के प्रति आकर्षित हो गया था, और शायद आकांक्षा भी, लेकिन सूर्यकांत ये दिखाना नहीं चाहता था और ना ही बोलना चाहता था,
क्योंकि अगर वो ये बात आकांक्षा से कहता तो यक्षिणी उसे भी नुकसान पहुंचा सकती थी। 5वें दिन सूर्यकांत रामनगर के जंगल की ओर अकेली चल पड़ा। अमावस की रात थी, इसलिए जंगल में घोप अंधेरा था। वो मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में बढ़ा जा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी वो सिद्ध बाबा नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे डर भी लग रहा था कि जंगल में ना जाने कब और कहां से कोई जानवर आ जाए और उस पर हमला कर दे। सूर्यकांत आज उस बाबा से किसी भी कीमत पर मिलना चाहता था, इसलिए डरते हुए भी वो जंगल के बीचों बीच बढ़ता जा रहा था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आती तो किसी जंगली जानवर की। रात के अब 2 बज गए थे, लेकिन सूर्यकांत की मंजिल अब भी उससे दूर थी। सूर्यकांत यही सोचते हुए जा रहा था, तभी झाड़ियों से निकलकर एक चीता उसकी तरफ लपका। सूर्यकांत ने खुद को पीछे किया, लेकिन चीते ने उसका गला पकड़ लिया। सूर्यकांत उसकी गिरफ्त से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक चीते ने अपना पंजा उसकी मुंह पर मार दिया। खून की धार बह निकली। दर्द के मारे वो चीख पड़ा और दूसरी तरफ भागने लगा। तभी उसके कानों में फिर से यक्षिणी की आवाज आने लगी। क्यों आया है यहाँ क्यों आया है? भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, भाग जा, चला जा। सूर्यकांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई चीता नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर उसके पंजों द्वारा बना घाव।